प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं लेसन 3 के सेकंड पार्ट के अंदर। इससे पहले अपने लेसन 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर अपने लेसन 1 और लेसन 2 के यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। और आगामी आने वाली वीडियोज़ के अंदर जितने भी लेसन्स यानी अपने RSCET के बुक के अंदर दिए हुए हैं तो उन सभी के बारे में अपने 1 बाय 1 सभी के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें बनते हैं तो उन सभी की जो वीडियोस है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए आगामी होने वाले RSCET एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने अभी RSCET का फॉर्म फिल किया है और जो भी RSCET का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं या आगामी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो क्लास है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने यानी तीसरे लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है। कंप्यूटर को बूट करने का जो अभिप्राय है वो क्या है। तो कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में करना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना है या फिर कंप्यूटर स्टार्ट करना है। तो कंप्यूटर में जो बूट यानी जो बूटिंग होती है, कंप्यूटर में जो बूटिंग होती है, बूटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बूटिंग होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। यानी कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग किसको कहा जाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग किसको कहा जाता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यानी इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना यानी बूट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है कोर्टाना खालिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्टाना जो है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोर्टाना जो होता है वो क्या होता है, एक यानी सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कोर्टाना सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है। तो लाइनक्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, यूनिक्स नहीं है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट है यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। तो कौन सा है, इनबॉक्स है, रिसाइकल बिन है, फोल्डर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा आपकी फाइल और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है, यानी जब आप कंप्यूटर में से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो यानी उसको स्टोर कर लेता है। तो कौन सा है, रिसाइकल बिन। यानी रिसाइकल बिन में स्टोर होता है जब अपने कोई भी डेटा कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं। और अगर कोई ऐसा डेटा है जो आप रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हो तो उसके लिए परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी रिसाइकल बिन। उसके बाद आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी काम आप इससे कर सकते हैं। यानी आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वीडियो भी इससे डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो कंप्यूटर से संबंधित वीडियोज़ है, जो RSAT कोर्स से संबंधित जो वीडियोज़ है, तो वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलती रहेगी। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, बिना खालिस्तान के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। बिना यानी किसके कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो काम नहीं कर सकती। तो डेटाबेस मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो यानी किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो काम नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपने जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। तो BCR है, OMR है, OCR है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा OMR। OMR जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है OMR की फुल फॉर्म। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, DVD का उदाहरण है। DVD जो है वो किसका उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का है, हार्ड डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क का है, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क का है। तो DVD किसका उदाहरण है। तो DVD CD हो गया, DVD हो गया और BRD हो गया, ये किसके उदाहरण होते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। यानी DVD किसका उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है, या फिर ये सभी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। अपने प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, प्राथमिक स्टोरेज भी बोलते हैं, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम जो है वो स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर डायरेक्ट मेमोरी है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी किस में जो संग्रहण रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फाइल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, DVD क्या है। DVD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क होती है, डायनेमिक वीडियो डिस्क है, या फिर डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क होती है। तो इसके अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन अपने यहाँ पर कर देते हैं A एंड B, क्योंकि DVD की जो फुल फॉर्म होती है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होती है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है। यानी बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। एक्सेसरीज जो जिस स्थान पर अपने सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच करते हैं तो उस यूनिट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो रिंग कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है, बस कहा जाता है, या फिर येस कहा जाता है। तो एक्सेसरीज को जिस यानी सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं, जिस स्थान से सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल ब्रांड मशीन है, इंडियन ब्रांड मशीन है, या फिर इंडियन बिजनेस मशीन है। तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है।
विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो बस है, मिनी है, यूएसबी है या फिर मिडी है। तो यानी संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ने का काम है वो कौन सा पोर्ट करता है? तो मिडी करता है, मिडी। तो इसका यानी मिडी की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो मिडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल 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 इंटरफेस। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है आपके मिडी की फुल फॉर्म। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है यानी सभी कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा लागू होती है? कोबोल भाषा लागू होती है या फिर फोर्ट्रॉन भाषा होती है, मशीन भाषा होती है या फिर बेसिक भाषा होती है। तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा को लागू किया जाता है? तो मशीनी भाषा को लागू किया जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? हेक्साडेसिमल का, ऑक्टल का, बाइनरी का या फिर दशमलव का। तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 0 और 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर शब्द की जो लंबाई है वो किस में मापते हैं? बाइट में मापते हैं, बिट में मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं या फिर फाइल में मापते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की जो लंबाई है वो किस में मापते हैं? बिट में मापी जाती है, यानी बिट में। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी बिट। नेक्स्ट है, असत्य कथन को पहचाने और पुनर्स्थापित करें। यानी इसमें से आपको असत्य कथन बताना है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, या कथन फर्स्ट आपका है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी सही है। और सी नंबर ऑप्शन, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका गलत कथन है। और डी नंबर ऑप्शन आपका, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्पट्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। यानी इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर जो डिस्क का रिक्त स्थान है वो आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो विंडो 8.1 है, मैक ओएस है, लिनक्स है या फिर यूनिक्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिक्स। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स जो है वो यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं होता है। यूनिक्स हो गया और MS डोस हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो XP नहीं है, VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, एडोब रीडर नहीं है या फिर फोटोशॉप नहीं है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो XP यानी क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी विंडो XP। नेक्स्ट है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। यानी टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा कौन सा होता है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है? तो स्टार्ट बटन है, क्विक लॉन्च है, टास्क बार है या फिर सिस्टम ट्रे है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिस्टम ट्रे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी सिस्टम ट्रे एक टास्क बार का छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें समय और दिनांक को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है तो विंडो 98 है, विंडोज़ NT है, विंडो XP है या फिर MS DOS है। तो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू कौन सा नहीं करता है, तो MS DOS नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS DOS यानी मल्टीटास्किंग को लागू न करने वाला यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो MS DOS होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है। कौन सी विंडो के अंदर प्रारंभ बटन या फिर स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो विस्टा में नहीं होता, विंडो 11 में नहीं होता, विंडो 8 में नहीं होता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विंडो के अंदर प्रारंभ बटन नहीं होता है, तो विंडो 8 के अंदर प्रारंभ बटन या स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विंडो 8। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डोस है, लिनक्स है, विंडोज़ है या फिर ओरेकल है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ओरेकल क्या होता है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, न कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। एक कौन सा उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो फोल्डर है, पोर्ट है, संस्करण है या फिर फाइल समूह है। तो का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। विंडो में स्टार्ट बटन का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जा सकता है, एप्लीकेशन लॉन्च करना है, डिवाइस सेटिंग्स है, सिस्टम को बंद करना है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो, डिवाइस सेटिंग्स का यूज कर सकते हो, सिस्टम को बंद कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन, उस निर्देशिका के अंदर की सभी उपनिर्देशिकाएं चले गए हैं। सी नंबर ऑप्शन, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। और डी नंबर ऑप्शन, बोथ एंड बी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ एंड बी। यानी जब आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो उसके अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसके अंदर की सभी उपनिर्देशिकाओं को भी यानी उसमें चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी MS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। कौन सी MS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल होती है, तो tree.com है, start.com है, command.com है या फिर wet.com है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी command.com। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज अपने तीसरे लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आगामी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है तो वो जल्द ही आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।